अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसका नाम है लूप्स। स्टूडेंट्स लूप्स मतलब ये कि अगर हम जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अभी हमने स्टार्ट किया है लर्न करना। इसमें जब हम कोई भी रिपीटेटिव टास्क से हम बचना चाहते हैं। लाइक अगर हम जो है कुछ नंबर्स को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि 1 तक मैं कुछ नंबर प्रिंट करना चाहती हूँ। तो वो किस तरह कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम मैनुअली नहीं कर सकते। हम मैनुअली नहीं कर सकते उनको प्रिंट। तो उसके लिए हमारे जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे लिए रिपीटेटिव टास्क को बहुत इजीली जो है हैंडल कर लेता है। तो इसके लिए हमारे पास मैं बताती चलूं कि हमारे पास लूप्स यूज किए जाते हैं। और लूप्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप्स के जो है वो लूप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम लूप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में 6 टाइप्स के लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर ईच भी होता है, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इन सबको आज हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल की तरफ। यस। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लूप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप की हम बात करेंगे। तो फॉर लूप जो है हमारे लिए, फॉर लूप दरअसल किन जगहों पर इस्तेमाल होता है पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर लूप दरअसल इस्तेमाल होता है किसी एरे में। हम यहाँ पर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरे हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो उस एरे में या फिर जो आई मीन नॉर्मल जो स्ट्रिंग में हम जो है आइटरेट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर फॉर लेट के साथ, जो कि वेरिएबल इनिशियलाइजर के तौर पर यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। तो फॉर और हम आई या कुछ भी आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एरे में आइटरेट करते हैं। तो एरे में जो नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट, यानी जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम इस तरह से इंडेक्स को यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1, यानी हमें 1 से स्टार्ट करना है। किसी भी एरे में हम आइटरेट करेंगे तो हम उसको इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे कि 1 से स्टार्ट हो जाए, या हम स्पेसिफिक नंबर डिफाइन करेंगे कि वो इस नंबर से स्टार्ट हो लूप। देन हम इंडेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू, या कहाँ तक चलना है उसको हम स्टॉपिंग कंडीशन देंगे। यानी कि अगर हमारे इंडेक्स को यानी ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो है इंडेक्स, इसको आई मीन फॉर लूप में अभी यहाँ पर मैंने इसे ये चीज इसमें मैंने इसको जो इसके जो इंटेलिजेंस है उसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो ये इंडेक्स को पहचान नहीं पा रहा कि आया किस इंडेक्स, किस चीज की बात की जा रही है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देती हूँ
यहाँ पर सॉरी ये आएगा, एंड देन आई तक, एंड देन एट तक, आई मीन एट तक आइट्रेट करो, एंड देन इसके बाद जब एट तक हमारी कंडीशन किस तरह चलेगी ये मैं आपको बताती हूँ। आई प्लस प्लस कर दे, ठीक है। देन हम इसके बाद कंसोल में डॉट लॉग, एंड देन हम आई को जो है हम इसको आउटपुट में हम इसका प्रिंट करवा लेंगे। तो ये किस तरह से वर्क करता है ये हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा आई वन से स्टार्ट होगा, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन कहलाती है। ये जो आई है ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन कहलाती है कि यहां से लूप स्टार्ट हो, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देन कहां तक जाएगा, यानी ये हमारे पास स्टॉपिंग कंडीशन कहलाती है। स्टॉपिंग, यहां पर लूप जाके स्टॉप हो जाए, ये स्टॉपिंग कंडीशन कहलाती है। एंड देन कितने स्टेप्स लेने हैं, यानी इसको आई प्लस वन, यानी आई में वन, हमने वन से स्टार्ट किया तो हाँ, एक एक स्टेप के बाद ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि स्टेप, ठीक है। ये इस तरह के जो है यहाँ पर लूप्स में ये एक तरह से स्टेजेस होते हैं जिससे लूप जो है आइट्रेट करता हुआ गुजरता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहले हमने, अब इसको हम देखते किस तरह से रन करेगा। हमारा जो इंडेक्स है पहले वन से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद वन जो है, फिर आगे वन में जो आई में जो वैल्यू आ गई है वन की, वन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि वन जो है वो एट, यानी कि जो स्टॉपिंग कंडीशन दी हुई है कि यहां पर आके लूप स्टॉप हो जाए, तो क्या हमारे आई के अंदर जो वन है वो लेसर है एट से या इक्वल है, यानी लेसर, इस ये साइन लेसर का होता है। एंड देन इक्वल, यानी एट से कम है या बराबर है। तो हम जब ये कंडीशन चेक होगी तो डेफिनेटली वन जो है एट से लेसर है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये लूप ट्रू, ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी, एंड देन हमारे आई प्लस हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर पहले प्रिंट होगा वन, एंड देन आई प्लस प्लस, यानी कि एक आई में प्लस यानी टू हो जाएगा। एक प्लस होगा तो क्या फिगर बनेगा, टू। देन फिर ये आगे आएगा लूप यहाँ पर, एंड देन सॉरी यहाँ पर आएगा, एंड देन ये फिर कंडीशन जो है चेक होगी कि क्या जो आई प्लस प्लस यानी कि टू जो बना है वो एट से लेसर है या इक्वल है। तो ये यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे चेक होगी जो कि डेफिनेटली जो है लेसर होगा टू जो है, यानी इस तरह से लूप आगे चलता जाएगा कि जब तक, यानी कि इस स्टॉपिंग कंडीशन तक, जब जब यानी टू चेक होगा, लेसर होगा, फिर थ्री एंड फिर फोर। तो इस तरह से जब ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी हमारे पास कंसोल लॉग में हमारे पास फिगर आते जाएंगे लाइक वन टू थ्री फोर। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर एट आएगा, यहाँ पर हर फिगर के प्रिंट होने के बाद जब यहाँ पर एट आ जाएगा, इस आई की वैल्यू एट हो जाएगी, एंड देन यहाँ पर चेक होगा कि क्या आई एट जो है एट के इक्वल है, तब तो सही है। बट जो है नाइन पर आकर जो है, जब यहाँ पर चेक होगा कि नाइन एट से लेसर है या इक्वल है, तो ये दोनों दोनों कंडीशन जो है नाइन के फिगर में आके फॉल्स हो जाएंगी। तो जब नाइन की फिगर में आके फॉल्स होगा तो लूप यहीं पर ब्रेक कर जाएगा, राइट। और हमारे पास कंसोल में हमारे पास जो फिगर आउट जो प्रिंट होंगे वो एट तक होंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि हमने एट इक्वल्स टू भी किया हुआ है, अगर हम इक्वल्स टू ना करें तो ये जस्ट सेवन तक प्रिंट करेगा। लेकिन चूंकि हमने इक्वल्स टू भी किया हुआ है तो हमारे आई में जब एट वैल्यू आएगी तो वो भी प्रिंट होगा, क्योंकि वो एट और एट इक्वल्स हैं, राइट। एट और एट की वैल्यू तो इक्वल हुई, तो इस वजह से आउटपुट जो है वो एट एट तक जो है हमारा प्रिंट करेगा, राइट। ये हमारा फॉर लूप इस तरह से वर्क करता है। लेट्स चेक द आउटपुट इन द कंसोल, हम ये रन करके देखते हैं।
यस, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं नंबर, जैसे कि मैंने आपको कहा था। अगर मैं इक्वल्स टू को हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वल्स टू को हटा देती हूँ, और अब हम रन करते हैं कि कहाँ तक, अभी तो 8 तक यहाँ पर इसका प्रिंट हुआ है, लेकिन अब कहाँ तक इसका प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 8 और 8 से लेसर तो नहीं होता, तो इसलिए यहां पर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और 7 तक प्रिंट होगा, क्योंकि 7 इससे लेसर है। तो 7 तक आके हमारे पास यहाँ पर पूरा जो है नंबर जो है प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 7 तक प्रिंट हो चुका है, राइट। इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं फॉर फॉर इन लूप की। अब हम बात करते हैं फॉर इन लूप की। फॉर इन लूप जो है, दरअसल ये वर्क करता है, फॉर इन लूप वर्क करता है दरअसल ऑब्जेक्ट में, जिस तरह से हमने अपने पिछली क्लास में सीखा था कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यहां हम दोबारा से देख लेंगे, एक एक बार फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और ये दरअसल फॉर इन लूप जो है ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करने के लिए यूज होता है, राइट। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाटा के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट। डाटा, हम यहाँ पर कोई भी डाटा हम यहाँ पर दे सकते हैं, नेम। अब यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यहाँ पर, एंड देन ये, ठीक है। अब हमारे पास ये एक तरह से मैंने कहा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नाउ अब हम इस पे किस तरह से हम अपने फॉर लूप के जरिए इन इन जो की वैल्यूज हैं, दरअसल ये दरअसल हमारी की यानी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं ऑब्जेक्ट की। इनको कैसे, अगर हम किसी एक प्रॉपर्टी को गेट करना चाहें, लाइक नेम में क्या वैल्यू है, ये तो नेम की हो गया, अब वैल्यू इसकी आना है। एज की वैल्यू 35 है। जॉब की बात करें तो वो प्रोग्रामर है। अगर हम किसी एक को गेट करना चाहे आउटपुट में, या फिर हम सब पे आइटरेट करना चाहें, वो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर के बाद ब्रैकेट एज इट इज कॉन्स्ट, ये मैं बताती हूँ कि कॉन्स्ट हम क्यों लगा रहे हैं। कॉन्स्ट, देन हम की, या कुछ भी हम लिख सकते हैं, इट्स इट अप टू यू,
कि इन हमारे जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम है डेटा, एंड देन की। यस, अब यहाँ ये कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये फॉर जो है, की जो है हमारी डाटा के अंदर जाएगी। डाटा हमारा जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसके वेरिएबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं दरअसल इनमें जाएगी। इन प्रॉपर्टीज पर वन बाय वन आइटरेट करेगी। एंड देन की में जो वैल्यू है, की में कौन सी आखिर प्रॉपर्टी आ रही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी नेम की। और नेम को हमने प्लस, मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्लस हम करेंगे किससे? डाटा की यानी कि इस की के अंदर जो भी जो की है, जो प्रॉपर्टी है नेम, इसकी वैल्यू, यानी कि अब आगे जाकर डाटा में की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो है इसकी जो है वैल्यू आना है। वो ये जब यहाँ पर की में जब ये की में आइटरेट करेगा नेम, इसमें की जो प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो देन ये फिर ये सर्च ये भी चेक करेगा कि इसकी वैल्यू कौन सी है। राइट, इसकी वैल्यू कौन सी है, तो देन वो इस की में आ जाएगी, यानी कि आना में यहाँ पर आके फिर आना में आ जाएगी। एंड देन ये कंसोल में यानी कि हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इधर यहाँ पर एज अ की जो है प्रिंट होगा नेम, और यहां पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आना। ठीक है, इस तरह से। राइट, अब हम यहां पर देखते हैं कि अच्छा, यहां पर बहुत से आप लोग सोचेंगे कि ये कॉन्स्ट का क्या मतलब? कॉन्स्ट हम लेट जब हम यहां पर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो कॉन्स्ट का क्या पर्पस है यहां पर? तो दरअसल कॉन्स्ट का पर्पस ये है कि जब भी की, फॉर एग्जाम्पल, जब भी की अपने इस डाटा इस ऑब्जेक्ट पर आइट्रेट जब करने के लिए यूज होती है, जब आइट्रेट करेगी इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर, तो इस की में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है, जैसे कि की है, की में पहली वैल्यू आ गई नेम। राइट, एंड देन फिर आगे चलेगी की। एंड देन उसी डाटा में की जब दूसरी बार आएगी तो आएगा एज। राइट, यहाँ पे की में एज आ गया। तो इस तरह आइट्रेट करते टाइम जो है हमारी की में ऐसा नहीं होगा कि कुछ और जो है कुछ और स्टोर हो जाए। राइट, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर अगर हम देखते हैं कि किस तरह से अगर हम इसकी यहां से हम अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ें, तो यहां पर हम देखेंगे कि फॉर लूप जो है पहले इसके अंदर नेम की वैल्यू आएगी आइट्रेट करते टाइम। देन की के अंदर जब इसकी वैल्यू, हमारी प्रॉपर्टी जब पहली की जब इसमें स्टोर होगी नेम, तो उसकी वैल्यू चेक की जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू जो भी होगी, देन हम आउटपुट में देखेंगे कि उस नेम के आगे उसकी वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के आगे
उसकी के आगे उसकी असल वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी, राइट। फिर इसी तरह से जो जो हमारी जो की है, लूप जो है वो आगे चलेगा, एंड देन हमारी जो की है, जो हमारी आइट्रेटिव जो एलिमेंट है, वो देन नेक्स्ट फिगर पे आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा, लाइक एज पे आया। तो एज पे आने के बाद इसने ये चेक करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू 35 इसे मिलेगी, तो देन ये आगे डाटा के साथ उसकी की वैल्यू के तौर पर यहां पर आउटपुट में जनरेट हो जाएगी, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, एंड देन इस तरह से हर की पर ही जब आइट्रेट करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी पर आइट्रेट करेगा, एंड देन उसकी वैल्यू को चेक करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू को भी आउटपुट में दे देगा। मैं अगर रन करती हूं तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां देखें, पहले जो की थी उसमें नेम इसने स्टोर किया अपने अंदर, और उसने चेक किया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, राइट। इसके बाद यहाँ पर एज पे गया। एज एज जो है कि हमारी जो आइट्रेटिव की है उसमें स्टोर हो गई, एंड देन इसने वैल्यू चेक की कि इसकी वैल्यू क्या है, वो इसकी वैल्यू 35 है, तो वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह जॉब के साथ भी यही हुआ। तो इस तरह से हमारी जो फॉर इन है, वो हमारे जो ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे आइट्रेट आइट्रेट करने के लिए यूज होता है। नाउ हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ये फॉर इन जो है ये हमारा था ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ अगर अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर ऑफ। हमारा फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप दरअसल हमारी स्ट्रिंग में या हमारी स्ट्रिंग में जो है, या हमारे जो है कैरेक्टर्स में जो है, उसमें आइट्रेट करने के लिए काम आता है फॉर ऑफ लूप हमारा। जैसे कि फॉर ऑफ है, एंड उसका हमारे पास हम किस तरह से वर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट आई। इसलिए हम देते हैं गाइस, हमारे आई इसलिए हम लूप में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहां पर इंडेक्सेस पर आइट्रेशन की बात आती है, तो हमारे पास बेटर एक प्रैक्टिस, ये कह लीजिए कि हमारे पास आई से बेटर प्रैक्टिस बीइंग अ डेवलपर नहीं होना चाहिए। कि आई जो है हमारे जो एक्चुअली इंडेक्सेस पर इंडाइसिस पर जो है आइट्रेशन के लिए काम आता, बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम उसे अपने कोड को मीनिंगफुल बनाएं। तो इसीलिए हम एज अ इंडाइसिस पर आइट्रेट कर रहे हैं, तो हम आई के जरिए ही करना हमें चाहिए। बीइंग अ डेवलपर इज अ गुड प्रैक्टिस। सो अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने आई, एंड देन कोई भी स्ट्रिंग हमने दे दी, लाइक सक्सेस, ये हमने दे दिया। एंड अब हमारे पास यस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसी तरह से हमारा ये फॉर ऑफ लूप यही वर्क करेगा कि आई हमारा यहाँ पर सक्सेस अगर आप देख रहे हैं,
ये किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सक्सेस है, सक्सेस यहां पर किस तरह से आइट्रेट करेगा, ये जीरो पर है हमारे इंडाइसिस पे, ये एज अ इंडाइसिस ये जो है आइट्रेट करता है। जीरो पर ये है, वन पर ये है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। इसके बाद जब ये आई जो है पहले लेटर पर जाएगा, एस को ये उठाकर जो है प्रिंट कर देगा। देन ये वापस आएगा, वापस ये प्रिंट कर देगा। देन ये आगे जाएगा एंड आगे यू पर आके आके आगे जाकर उसको प्रिंट कर देगा। देन सी, इस तरह से ये आगे जाएगा एंड वन बाय वन जो है ये जो है ये हमारी जो है पूरी सक्सेस की जो एक ये वर्ड है इसको प्रिंट करेगा। नाउ यहां पर आप देखें कि क्या किया इसने, यहां पर सब पे ये वन बाय वन आइट्रेट करता गया। और इसने यहाँ पर पहले इसको आइट्रेट किया, एस को गेट किया एंड देन एस को प्रिंट कर दिया। देन ये आगे गया यू पर, तो यू पर इसने यू को लिया एंड देन यू को प्रिंट किया, यानी कि आई के अंदर जो जो जीरो इंडेक्स पर यू, वन इंडेक्स पर यू है, टू इंडेक्स पर सी है, यानी वो वैल्यू जो है आई पे आके स्टोर होने लगी। और स्टोर होने के बाद यहाँ पर कंसोल लॉग में हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने प्रिंट कराया। आई में यहाँ पर पहले इसके पास एस आया, देन आई कंसोल लॉग में आके यहाँ पर प्रिंट कराया तो यहाँ पर एस आ गया। देन ये फिर ऊपर गया एंड देन फॉर लूप में ये आई आगे गया यू पर। यू में जो है वन इंडेक्स पर जो वैल्यू यू थी वो यहाँ पर आई में स्टोर हो गई एंड देन यहाँ पर कंसोल लॉग के जरिए इसने प्रिंट कराया यू। देन इसी तरह से ये आगे गया। देन अब ये जो इंडेक्स है टू इंडेक्स पर, और टू इंडेक्स पर जो है सी है, तो देन इसने सी यहाँ पर कंसोल लॉग में जो भी आई में वैल्यू सी आकर स्टोर हो गई एंड देन आई जो है जब कंसोल लॉग में प्रिंट हुआ तो उसके अंदर की वैल्यू सी यहाँ पर प्रिंट हो गई। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा एंड देन ये आइट्रेट करेगा पूरे कलेक्शन ऑफ लेटर्स पर, राइट, पूरे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स पर आइट्रेट करेगा एंड वन बाय वन आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेस की पूरी स्पेलिंग जो है यहाँ पर इस प्रिंट होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर ऑफ लूप जो है स्ट्रिंग में आइट्रेट करने के काम आता है। देखो ये, अरे वाह, अरे वाह, चलता नहीं है ये। हाँ चलता नहीं है ये। देखो, वो फूल, वो टॉय वाला फूल। हाँ, उई, क्या है ये? ओके, नाउ अब हमने अपना फॉर ऑफ लूप देख लिया। फॉर ऑफ लूप ये आप जस्ट प्रैक्टिस की बात है, जब जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब अ, आपके माइंड में जो है ये स्टोर होता जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। हमने देखा कि फॉर इन लूप जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज पर आइटरेट करने के लिए यूज होता है। इसके सा, और फॉर लूप जो है वो एरे में आइटरेट करने के लिए यूज होता है। देन इसके बाद हमने देखा कि फॉर ऑफ लूप हमारा जो है स्ट्रिंग में आइटरेट करने के लिए यूज होता है। एंड
फॉर ऑफ लूप हमारा इन स्ट्रिंग में आइट्रेट आइट्रेट करने के लिए यूज होता है। और एरे में भी यूज किया जाता है। एरे में किस तरह से यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, हमने फॉर लेट आई ऑफ एंड देन यहां पर 2 3 5 7, ठीक है। इस तरह से ये हमारा, यहाँ पर ये हमारा एरे बन गया, ठीक है। ये हमारा एरे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करा दिया। एंड देन यहाँ पर हम यहाँ नीचे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जस्ट हम सिंपल विदाउट डूइंग एनी डमी कैरेक्टर, हम सिंपल इसको आई यानी कि जो हमारा आइट्रेट हो रहा है एरे पर, उसको हम यहाँ यहाँ पर कंसोल लॉग में पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें आने वाली हर वैल्यू जो स्टोर होगी वो हमें कंसोल लॉग में के जरिए जो है हमें प्रिंट होती हुई दिखेगी। राइट, जैसे कि आई हमारा जब लूप जब हमारा चलेगा तो आई हमारे फर्स्ट फिगर की तरफ आएगा। फर्स्ट फिगर हमारा 2 है, और यानी कि यानी एरे में जो है हम हमारा जो लूप है वो इंडाइसिस के थ्रू जो है आइट्रेट होता है। तो 2 0 और इंडाइसिस जो वो है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये है। अब जो है आई पहले हमारा 2 पर आएगा, 2 सॉरी आई हमारा पहले 0 पर आएगा। 0 पे ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है। 0 पर 2 है, तो 2 यहाँ पर जो है आई जो है कंसोल लॉग में आके 2 प्रिंट कर देगा। राइट, इसके बाद ये आगे चलेगा। देन यहाँ पर 1 इंडेक्स पर आएगा। 1 इंडेक्स पे देखेगा कौन सी वैल्यू है। देन वो वैल्यू फिर आके आई में जाके स्टोर हो जाएगी और कंसोल लॉग के जरिए प्रिंट हो जाएगी। फिर आई, ये लूप दोबारा चलेगा और आई आगे आएगा। एंड देन यहाँ पर 2 इंडाइसेस पर देखेगा कि कौन सी वैल्यू है। देन वो वैल्यू जो है आई के जरिए यहाँ पर कंसोल लॉग में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे आई जो है आगे जाएगा एंड 3 इंडाइसेस को लेगा। 3 इंडाइसेस पे चेक करता है कि कौन सी वैल्यू है, 5 है। तो ये 5 भी जो है कंसोल लॉग के जरिए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देन इसी तरह लास्ट फिगर के साथ भी यही होगा। एंड उस इंडाइसिस के थ्रू उसकी जो वैल्यू है वो कंसोल लॉग में जब हम आई इनिशियलाइज कर रहे हैं तो मींस इसके हर वैल्यू आई में स्टोर होके यहाँ पर जो है हर इंडाइसिस आई में स्टोर होके उसकी वैल्यू को हम यहाँ कंसोल लॉग में प्रिंट करा रहे हैं। राइट, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या इसका आउटपुट आता है। ये देखिए इसका आउटपुट आ गया, यानी कि आई पहले एरे में गया, फर्स्ट इसने इंडाइसेस में देखा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी जो भी इंडाइसेस में उसकी वैल्यू होगी वो इसने स्टोर कर की और कंसोल में जाके प्रिंट करा दिया, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। देन ये आगे गया लूप एंड इसने इस सेकंड इंडाइसेस पर या सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पर इसने वैल्यू चेक की कौन सी वैल्यू है, एंड देन वो आई में आके स्टोर हो गई एंड कंसोल लॉग के जरिए वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। बिल्कुल इसी तरह से आगे के तमाम फिगर्स के साथ हुआ है कि इंडाइसिस के थ्रू जो है वैल्यू आई में स्टोर हो जाती है और वो कंसोल लॉग के जरिए जो है यहाँ पर शो हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। ये हमने जो है फॉर ऑफ लूप देखा जो कि स्ट्रिंग और एरे में यूज किया जाता है फॉर लूप। नाउ अब हम आगे चलते हैं हमारे वाइल लूप। वाइल लूप की तरफ, वाइल लूप किस तरह से यूज किया जाता है गाइस? दरअसल वाइल लूप जो है किस जो भी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वाइल लूप वैसे ही
वैसे चलता रहेगा जब तक कोई भी कंडीशन ट्रू रहती है। while लूप उसी के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने कैसे इसको करना है, जैसे कि फॉर नम 5 while नम नम की जो वैल्यू है, while लूप चलता रहे जब तक नम की वैल्यू है लेस देन रहे 10 तक, राइट। 10 तक चलता रहे, एंड देन कंसोल लॉग ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये किस तरह से वर्क करेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी वैल्यू इस नम में हमने स्टोर कर दी। अब उस वैल्यू से अगर हम चाहते हैं कि एक वो वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 10 के लेस जितने भी नंबर हैं वो हमने प्रिंट कराने हैं, 10 के लेस और 5 से अबव, राइट। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, मेक इट वेरी सिंपल एंड इजी। हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, राइट। 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने नंबर जो हमारा जो वेरी हमारी जो 1 की वैल्यू है वो नम वेरिएबल में स्टोर कर दी है। तो इस नम के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। तो अब हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि लूप जो है हमारा 1 से स्टार्ट हो, देन उस वक्त तक चलता रहे जब तक नम की वैल्यू 10 से लेसर रहे, यानी 10 से लेसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक जो है ये 10 से लेसर ही है तमाम। तो हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा, राइट। यहां तक चलता रहेगा, एंड देन जो जो वैल्यू नम में 1 बाय 1 आती रहेगी, यानी पहले 1 आएगा, फिर यहां पर वाइल लूप के जरिए कंडीशन चेक होगी कि क्या नम की वैल्यू 10 से लेसर है। अब यहाँ ये ट्रू हो जाएगी वैल्यू के, जाहिर है नम के अंदर जो 1 स्टोर है वो 10 से लेसर है। तो 10 से लेसर के बिना पर यहाँ पर कंसोल लॉग में आके यहाँ पर नम के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, राइट। ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। देन फिर लूप दोबारा चलेगा, एंड अब यहाँ पर जो है नम की वैल्यू जो है नम की वैल्यू 2 हो गई, एंड देन इसको आई थिंक वी जस्ट काउंट के अंदर, सॉरी, अब यहां पर ये करने के बाद देखिए इस तरह से अगर आपको आता है लॉजिकली तो आपको पता चलेगा कि आप भी कहां पर लैग कर रहे हैं। तो यहां पर जब नम 1 जो है प्रिंट हो जाएगा, तो अब आगे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर वो कोड ही नहीं लिखा जो आगे हमारे जो नम वैल्यू को है उसको आगे बढ़ाएगा। यानी 1 के बाद 2 है, 3 है, वो कैसे होगा। तो सॉरी, वो मैं यहाँ पर लिखना मैं नहीं लिख पाई, तो नम प्लस प्लस, यहां पर प्लस प्लस कर देंगे नम को, यानी 1 के बाद अब हमारा जो नम की वैल्यू है वो आगे बढ़ जाए, यानी 2 पे चली जाए। 2, यहां पर नम 1 आ गया, 1 प्रिंट हो गया, देन ये आगे नम जो है नम+1, नम प्लस प्लस मतलब यहां पर नम की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन ये वापस ऊपर जाएगा। देन ये वापस जो है ये वैल्यू ऊपर यहाँ पर लूप में जाएगी और चेक करेगी कि नम की वैल्यू जो 2 है क्या वो 10 से लेसर है। यस, वो 10 से लेसर है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड देन कंसोल लॉग में वो 2 भी प्रिंट हो जाएगा।
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो नम के जरिए वो फिगर जो है, वो अमाउंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देन फिर अगेन यहाँ पे नम प्लस प्लस, मतलब हमारी नम की वैल्यू आगे हो जाएगी, हमारे नम जो है आगे जाएगा और उसमें आगे का फिगर यानी कि 3 स्टोर हो जाएगा, यानी नम प्लस प्लस, यानी आगे जो है जो नम जो है आगे आइट्रेट कर जाएगा और उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन ये प्लीज ये फिर ऊपर जाएगा। देन यहाँ पर वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी, वेदर 3 इज लेसर देन 10। जब ये ट्रू, ऑफ कोर्स ये ट्रू होगा, तो देन कंसोल लॉग में यहाँ पर 3 आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास वन बाय वन जो है आपके पास प्रिंट होते जाएंगे नंबर्स टिल 9 तक। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर इक्वल्स टू होता, अगर हम लेसर के साथ इक्वल्स रखते, तो फिर 10 के बाद लूप स्टॉप हो जाता, क्योंकि 10 इक्वल्स टू 10 है, यानी 10 10 से इक्वल हुआ ना, तो इस वजह से ही हमारा 10 आखिर में जो है ये प्रिंट हो जाता है। लेकिन चूंकि हमने इक्वल्स नहीं लगाया है, हमने सिर्फ लेसर लगाया है, तो 10 पर जब फिगर आएगा, जब ये नम की वैल्यू 10 पर हो जाएगी और यहाँ पर आके ये वाइल लूप में चेक करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि नम की वैल्यू 10 है और 10 10 से लेसर नहीं है, ठीक है। इस बिना पर यहाँ पर लूप ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास ओनली 1 से लेकर 9 तक तमाम फिगर जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे कंसोल में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहां पर अगर हम रन करते हैं इसको, ये मैं कमेंट आउट करती हूं और यहां पर अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, तो देखिए यहां पर हमारे पास प्रिंट हो गया है वाइल लूप नम इज 1, वाइल लूप नम इज 2, और इसी के साथ साथ 3 4 5, यहाँ देखिए 9 तक इसको ये जो है प्रिंट हो रहा है। यानी मैंने आपको बताया कि 10 के इक्वल टू के 9 नहीं है, इसलिए ये 9 तक प्रिंट होगा, इसके आगे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। 9 ही 10 तक, इसकी लास्ट अमाउंट 9 है जो इससे लेसर है, अदरवाइज 10 इससे लेसर नहीं है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड लूप ब्रेक कर जाएगा। नाउ दिस इज अवर वाइल लूप। अब हम पढ़ते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारा किस तरह से वर्क करता है? डू वाइल लूप थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा हमारा डिफरेंट जो है, सॉरी, डू वाइल लूप, ठीक है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट इसकी लॉजिक होती है। डू वाइल लूप मतलब कि कोई भी फिगर, कोई भी कंडीशन, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, वो एक बार जरूर रन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, लेट, हमने यहां पर अगेन इनिशियलाइज कराया और हमने लिखा अमाउंट इज इक्वल टू 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जस्ट फॉर द चेकिंग हमने 1 लिखा। देन हमने यहां पर डू, देन डू के अंदर कंसोल डॉट लॉग, आई विल मेक यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि हम ये क्यों, कंसोल को पहले से हम क्यों ये कर रहे हैं, हम यहां पर दे रहे हैं। सो अमाउंट, अमाउंट एंड देन अमाउंट प्लस प्लस एंड देन वाइल, while amount
कि अंदर जो वैल्यू है उस वक्त तक चले जब तक वो 4 से लेसर या इक्वल नहीं हो जाती, राइट। अब ये कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। आ, हमने कोई भी, हमारे पास इनिशियलाइज, हमने कोई फिगर जो है हमने अपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, राइट। एज एज अबव, जितना भी हमने पहले समझा है उसमें डेफिनेटली कि हमारे पास कोई भी अमाउंट, उस जो फिगर है उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज किया जाता है। तो हमने एक हमारा अमाउंट जो है हमने एक सेट किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नाउ डू क्या करेगा, डू मीन्स के डू किसी भी चीज को करने को कहते हैं, राइट। डू किसी भी चीज को करने को कहते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग में अमाउंट के अंदर जो भी फिगर होगा, 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, कुछ भी है, वो अमाउंट में आकर एक बार कंसोल डॉट लॉग के जरिए प्रिंट हो जाएगा, राइट। प्रिंट हो जाएगा। देन ये अमाउंट प्लस प्लस, यानी कि जैसे कि मैंने ऊपर बता चुकी हूं कि वो अमाउंट जो है अब उससे आगे बढ़ेगा। 1 प्रिंट हो गया, अब 1 से आगे 2 है, 3 है, राइट। ये सब इसमें आगे बढ़ता जाएगा एंड देन while लूप में आके वो कंडीशन चेक होती रहेगी कि हमने जो स्टॉपिंग कंडीशन दी है, लाइक 4 दी है, वो अमाउंट की वैल्यू से कितना लेसर है या ग्रेटर है। क्योंकि हमने लेसर और इक्वल्स टू को यहां पर डिफाइन किया है, तो अमाउंट की वैल्यू 4 से ये चेक करेगी कि वेदर अमाउंट की जो अंदर वैल्यू स्टोर है वो 4 से लेसर है या इक्वल है, राइट। अब मैं पहले आपको इसका, चूंकि ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये हमने, ये ये आप देखें। यस, 1 प्रिंट हुआ, 1 था अमाउंट में, ठीक है। हमारे पास अमाउंट में पहले 1 था, तो कंसोल लॉग में अमाउंट के अंदर की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, राइट। अब अमाउंट प्लस प्लस यानी अमाउंट की वैल्यू आगे बढ़ी, यानी 2 आ गया अमाउंट में, एंड देन वाइल में जाके अमाउंट की अंदर की जो वैल्यू है वो 4 से चेक हुई, वेदर ये लेसर है या इक्वल है। डेफिनेटली 1 भी लेसर था और 2 भी लेसर है, तो ये प्रिंट हो, ये आगे लूप चलेगा, राइट। आगे लूप चलेगा, प्रिंट होगा। देन ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कंसोल लॉग में। फिर आगे अमाउंट की वैल्यू बढ़ेगी जो कि 3 हो जाएगी। 3 के बाद जो है वाइल लूप में फिर चेक होगा कंडीशन कि वेदर अमाउंट की वैल्यू 4 से लेसर है या इक्वल है। तो चूंकि कंडीशन करेक्ट, आई मीन ट्रू होगी, तो देन यहाँ पर लूप जो है आगे चलेगा। और हमारे पास कंसोल लॉग में जब तक वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, जब तक वो स्टॉपिंग कंडीशन को मीट नहीं कर जाती। स्टॉपिंग कंडीशन हमारी 4 है, 4 इक्वल्स है 4 के, तो डेफिनेटली यहां पर आके प्रिंट हो जाएगा। बस इसके आगे 5 आएगा, अमाउंट में प्लस प्लस 5 होगा, लेकिन यहां पर कंडीशन मीट ना करने की वजह से लूप ब्रेक कर जाएगा। ये तो एक नॉर्मल लॉजिक है जो मैं पहले आपको फॉर लूप, फॉर इन और फॉर ऑफ इन सब में बता चुकी हूं। लेकिन डू वाइल लूप का असल काम ये होता है कि अगर कंडीशन रॉन्ग भी है, राइट, मैंने इसमें यहां पर 5 लिख दिया, राइट, और ये आपको पता है कि 5 जो है वो 4 से लेसर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं है कि पहले फॉर लूप और फॉर इन और दूसरे लूप्स की, अनलाइक द अदर लूप, ये एरर शो कर देगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे डू के जरिए
डू के जरिए हमारा फर्स्ट टाइम, वन टाइम तो हमारा जो है अमाउंट वो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर 5 लिखा है, और हम यहाँ ये देखें कि डू बहुत इजी है समझना, जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश का पता होगा। डू मतलब किसी भी चीज को कर जाना, किसी भी चीज का हो जाना। तो कंसोल लॉग पहले हमने इनिशियलाइज करने का मतलब ही यही है कि अभी हमने कंडीशन ऊपर दी ही नहीं, कंडीशन लास्ट में आ रही है, राइट। कंडीशन ऊपर होती तो कंडीशन चेक होती एंड देन फिर आगे चलता कि ट्रू है या फॉल्स है, वॉट एवर। लेकिन हमने डू के साथ एक तो डू, एंड देन उसके साथ पहला ही काम हमने क्या किया, कुछ भी कंडीशन हमने नहीं दी, जस्ट हमने कंसोल लॉग को हमने जो है कंसोल लॉग को हमने यहां पर डिफाइन कर दिया कि अमाउंट में चाहे वैल्यू लेसर हो, ग्रेटर हो, इक्वल हो, कुछ भी हो, 100 कुछ भी, वन टाइम ये प्रिंट होगी ही होगी। देन आगे जाकर जब ये प्लस प्लस होगा एंड देन प्लस प्लस भी हो जाएगा, लेकिन जब वाइल लूप में आके वो कंडीशन रॉन्ग होगी तो फिर यहां से ब्रेक कर जाएगा लूप और फिर आगे चलेगा ही नहीं, और फिर प्रिंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम जो अमाउंट में वैल्यू है, वो 1000 हो या 10 हो या 100 हो, वो वन टाइम कंसोल में प्रिंट होगी ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ, एंड देन हम यहाँ देखते हैं कि देखिए वन टाइम ही सही 5 यहाँ पर प्रिंट हो गया। पहले हमने 1 किया था, देखिए यहां पर अगर मैं 1 लिख दूं तो ये सारा प्रिंट होगा, क्योंकि तमाम वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, 4 वैल्यूज जो हैं वो इस कंडीशन को मीट करती ही करती हैं, तो इसीलिए यहां पर 4 तक आ जाएगा प्रिंट, राइट। ये देखिए, लेकिन चूंकि 5 जो है, ये देखिए यहां पर क्योंकि सिंपल लॉजिक थी, 1 से लेकर 4, और तमाम 1 से लेकर 4 तक के तमाम अमाउंट फिगर जो वो 4 को मीट करते ही करते थे, कंडीशन को मीट करते थे, तो ये 1 से लेकर 4 तक सारे ही प्रिंट हो गए। लेकिन जहां हमने हमने इस कंडीशन के अपोजिट कोई अमाउंट दिया, लाइक 100 भी देंगे हम, तो भी ये एरर शो नहीं करेगा, ये एरर शो नहीं करेगा डू वाइल, बल्कि वन टाइम जो अमाउंट में जो फिगर आया है वो इसको प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। बाकी आगे लूप चले ना चल, बाकी आगे लूप नहीं चलेगा, ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो दैट कि 100 जो है ये कंडीशन को मीट किसी तरह नहीं करता है, तो जस्ट ये ब्रेक कर जाएगा, लेकिन वन टाइम जो है 100 को प्रिंट जरूर कर देगा, यानी वन टाइम जो है लूप चलेगा जरूर। यहां पर देखें, ये देखिए 100 यहां पर मीट कर चुका है, राइट। 100 यहां पर, सॉरी, 100 यहां पर प्रिंट हो चुका है, वेदर इट डजंट मीट द कंडीशन ऑफ द वाइल डू वाइल लूप, ठीक है। कंडीशन द व्हाट द स्टॉपिंग कंडीशन जो हमने दी है 4, उस पे ये मीट नहीं करता, लेकिन डू वाइल लूप का काम यही होता है कि वो किसी भी तरह से वन टाइम तो अमाउंट के अंदर जो जो भी फिगर है उसको प्रिंट जरूर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हमारा डू वाइल लूप था। नाउ हमने यहाँ पर आके अपना जो है कंप्लीट, हमने लूप्स को कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह से। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे, और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फंक्शंस, ठीक है। अभी हमारा लूप्स थे, ये हमने सारे कवर किए। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।